हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, या आप इसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है। यहाँ पर बोल रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और reorder quantity is the size of order for which both ordering cost and carrying cost are minimum. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी फैक्ट्री में जितना भी मटेरियल आता है उसके लिए जितना भी ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर का वो साइज होता है जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो होगी वो मिनिमम होगी। यानी अगर हमारी फैक्ट्री है और हमें अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, फिनिश गुड्स बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए मटेरियल की जरूरत है, तो मटेरियल का ऑर्डर देते टाइम हम ये सबसे पहले चेक करेंगे कि कितने साइज का ऑर्डर एक बार में दिया जाए कि हमारी ऑर्डर देने की कॉस्ट और उसको कैरी करने की कॉस्ट दोनों कम से कम हो। तो वो साइज जिस पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों कम होती हैं उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी। अब यहाँ पर दो वर्ड्स आ रहे हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट होता क्या है। सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट को समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द परचेजिंग और ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल। वो कॉस्ट जो फैक्ट्री में मटेरियल को परचेज करने और मटेरियल का ऑर्डर देते टाइम आती है। यानी एक मटेरियल जितना भी हमें ऑफिस में, जितना भी हमें फैक्ट्री में मटेरियल चाहिए है, उस मटेरियल को खरीदते टाइम और उस मटेरियल का ऑर्डर देते टाइम जितनी भी कॉस्ट आती है उसे हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ परचेजिंग ऑर्डर्स। यानी जितना भी हमने ऑर्डर दिया है उसको, अपने ऑर्डर को प्रिपरेशन करने में, यानी ये चेक करने में कि कितना ऑर्डर हमें देना है, कितना हमें परचेज रिक्विजिशन प्रिपेयर करना है। जितना भी परचेज रिक्विजिशन प्रिपेयर होता है ऑर्डर के लिए, उसमें जो भी कॉस्ट आती है वो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाती है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स परचेज। जो भी गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उसको खरीद कर लाने में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है वो भी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाती है। अदर कॉस्ट रिलेटेड टू ऑर्डर्स, या हमारे ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट होती है, यानी जितना भी सामान हम मंगवा रहे हैं फैक्ट्री में उसका ऑर्डर देने से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होगी वो सारी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर आ जाती है। अब हम समझते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो कह रहे हैं द कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री को, यानी हमारा जो स्टॉक है, मटेरियल है, उसे होल्ड करने में, रखने में जितनी भी कॉस्ट आती है उसे कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट। इसका एग्जाम्पल है जैसे कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, यानी आप जितना भी सामान स्टोर में, गोडाउन में रखा हुआ है उसको रखने की जो कॉस्ट आ रही है वो कैरिंग कॉस्ट है। इंश्योरेंस कॉस्ट, जो भी गुड्स रखा है, जितना भी इन्वेंट्री रखी है उसका हमें इंश्योरेंस कराना होता है, तो इंश्योरेंस की जो कॉस्ट होगी वो भी हमारी कैरिंग कॉस्ट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री एक्सेट्रा, जितना भी इन्वेंट्री में पैसा लगाया गया है उस इन्वेस्टेड कैपिटल पे जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा प्रोप्राइटर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे कहेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कैरिंग कॉस्ट होती है। और इसी तरह की जो भी हमारे इन्वेंट्री को कैरी करने से रिलेटेड खर्चे होंगे वो हमारे कैरिंग कॉस्ट कहलाएंगे। जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय C। अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर ये A, O और C को अलग अलग नामों से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पर हमने A, O और C क्यों लिया है ये हम आगे आपको बताते हैं। देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में फॉर्मूले में सबसे पहले हम यूज करते हैं एनुअल यूसेज यूनिट्स, यानी एक साल में जितनी यूनिट यूज हो रही है मटेरियल की उसे कहते हैं एनुअल यूसेज या एनुअल कंजम्पशन या फिर एनुअल डिमांड। इसमें से किसी भी नाम से हम बुला सकते हैं। तो यहाँ पर हम एनुअल का A ले लेते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको A लिखा हुआ है। फिर आता है हमारा O, यानी यहाँ पर हमें A का मल्टीप्लाई करना होता है ऑर्डर देने की जो कॉस्ट होगी, तो हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट का O ले लिया है। O का मतलब क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर देने की जो कॉस्ट है उसे हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और इसे O से डिनोट करते हैं। फिर अपॉन में C है, C का मतलब होगा एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट।
एक यूनिट मटेरियल को कैरी करने में, रखने में जो कॉस्ट आ रही है उसे हम कहेंगे कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। और कैरिंग कॉस्ट को हम लोग सी से डिनोट करेंगे, इसीलिए यहाँ पर सी रख दिया है। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय सी। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी हुई है और इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम लोगों को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो एनुअल डिमांड है, यूनिट प्राइस है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सारी इन्फॉर्मेशन दी है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय सी। हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें चाहिए ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड। तो यहाँ पर देखते हैं एनुअल डिमांड हमें दी है 5000 यूनिट्स, तो ए मिल गया हमें 5000 यूनिट्स। फिर हमें चाहिए होता है ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर देने की जो कॉस्ट है उसे हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो देखते हैं यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 16 रुपीज पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट ले लिया। और तीसरा हमें चाहिए होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट को कैरी करने में जितनी कॉस्ट आ रही है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट दी है तो अच्छी बात है, या अगर कैरिंग कॉस्ट नहीं दी होगी तो अलग अलग परसेंटेज दी होगी। हमने अभी एग्जाम्पल में आपको समझाया था स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट, ऑब्सोलेंस रेट, ये सारे ही हमारे कैरिंग कॉस्ट के अंदर आते हैं। तो जितनी भी अलग अलग ये परसेंटेज दी होंगी इन्हें हम टोटल कर लेंगे। ये टोटल जब इसका आएगा तो वो हमारी कैरिंग कॉस्ट होगी। तो ऐड करते हैं 2 + 12 14, 14 + 6 20। इन तीनों का हमने टोटल करा, वो आ रहा है 20%, यानी 20/100। और किसका 20% निकालेंगे, एक यूनिट खरीदने की जो प्राइस है उसका निकाला जाएगा। तो यहां पर यूनिट प्राइस दी हुई है 20 रुपए। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 रुपीज का 20% निकाल लेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 2 = 4। तो एक यूनिट कैरी करने की कॉस्ट आ रही है 4 रुपए। अब हमें AOC तीनों मिल गए। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय सी। अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, रूट लगाया, 2 की जगह पर 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ए की जगह रखना है एनुअल डिमांड, तो एनुअल डिमांड है हमारे पास 5000 यूनिट्स। ओ की जगह पर रखना है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास है 16 रुपीज। अपॉन में रखेंगे हम सी का मतलब होगा कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट देखिए हमारे पास है 4 रुपीज। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 1 = 4, 4 4 = 16, ये कट हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 2 × 5000 × 4। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 = 8 और 8 5 = 40, 3 0 लगा दिए 5000 के। अब 40,000 का रूट निकालेंगे हम। तो देखिए 4 का रूट तो हो जाएगा 2 और 4 0 है तो इसका रूट कितना आ जाएगा 100, यानी 200 यूनिट्स आगे लगा देंगे इसके। इसको आप कैलकुलेटर पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी कितनी निकल कर आ गई, 200 यूनिट्स। यानी अगर इस साल हम 200 यूनिट का एक बार में ऑर्डर देंगे तो हमारी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम होंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। हम लोगों ने सबसे पहले समझा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।